प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। जैसा कि अपन ने जो है अपन रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने जो है आपकी जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, उसके बाद में जो है अपन ने पढ़ा है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल तंत्र और एक एक कोष्टिका में एक एक कोष्टिकाओं के प्रकार, और उसके बाद में जो अपन ने अध्ययन किया था वो एक एक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। आज जो अपन पढ़ेंगे जो है विभिन्न प्रकार की जो एक एक कोष्टिकाएं थी उनमें जो अवयवी कणों की संख्या अपन ने निकाली थी, उन संख्या के आधार पर और उनसे संबंधित जो है आंकिक प्रश्न अपने जो पाठ्य पुस्तक में है और जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपके वो आंकिक प्रश्न है काम आते हैं। जहां पर आप नीट IIT वगैरह उनकी तैयारी करते हो तो वहां से भी जो है अपन एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है उनकी शुरुआत करेंगे आंकिक प्रश्नों से। तो वो जो है अपने आंकिक प्रश्न है किन किन से संबंधित रहेंगे, तो वो अपने आंकिक प्रश्न रहेंगे जो है आपकी SCC सरल गणीय एकक कोष्टिका, FCC का मतलब होता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और थर्ड है अपना है जो है आपका BCC का मतलब क्या होता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका, और फोर्थ है अपना जो है वो है आपका ECC यानी कि अंत्य केंद्रित या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इन चारों एकक कोष्टिकाओं के आधार पर जो है इनसे संबंधित जो है न्यूमेरिकल बन सकते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल जो आपके सिलेबस में भी है और पाठ्य पुस्तक में जो बोर्ड एग्जाम में इनसे पूछा हुआ भी प्रश्न है आपका। तो सरल केंद्रित जो है सरल गणीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका या अंत्य या विपरीत फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तो उनसे संबंधित अपन ने न्यूमेरिकल आप जो है आज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले बताया था अवयवी कणों की संख्या है वो आपको जो निकालनी आनी चाहिए। तो अपन जो है एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी स्क्रीन के सामने जो है पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है जो कि आप देख सकते हो। तो क्या दे रखा है पहले प्रश्न में आपकी स्क्रीन के सामने, कुछ इस प्रकार से है कि एक आयनिक यौगिक जिसमें तत्व A तथा B उपस्थित है, जिसमें A परमाणु है वो घन के कोनों पर तथा B परमाणु है फलक के केंद्रों पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। यानी कि कोई अपना आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन सा हो सकता है, जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, CaCl2 हो गया, CaF2 हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके आयनिक यौगिक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सारे आयनिक यौगिक है। तो आपको प्रश्न जो है क्या दिखाई दे रहा है कि एक आयनिक यौगिक है जिसमें तत्व A और B उपस्थित है, यानी कि अपने को यहाँ पर कोई सूत्र नहीं दे रखा है। एक अपना आयनिक यौगिक है जिसमें एक तत्व तो आपका A है और दूसरा तत्व आपका क्या है B उपस्थित है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है। फिर आगे क्या कहना चाह रहा है, जिसमें A परमाणु है घन के कोनों पर तथा B परमाणु है फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, यानी कि ये वाला जो A परमाणु है वो कहां पर स्थित है आपका घन के कोनों पर, और B परमाणु है वो आपका कहां पर है फलक के केंद्रों पर। तो B परमाणु है वो फलक के केंद्रों पर स्थित है। तो ज्ञात करना है इस यौगिक का सूत्र। तो चलो अपन जो है इस प्रश्न को जो हल करते हैं, यानी कि एक अपना कोई आयनिक यौगिक है जिसमें आपके दो तत्व दे रखे हैं A और B, जिसमें A परमाणु है घन के कोनों पर है और B परमाणु है वो आपका कहां पर है फलक के केंद्रों पर। तो किस प्रकार से इसको हल करते हैं, तो अपन जानते हैं कि A परमाणु है घन के कोनों पर और घन के कोने कितने होते हैं आपके 8। तो इसको इस डायग्राम से भी ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये अपने पास में जो है डायग्राम दे रखा है घन का, ये आपके हो गए घन के कोने, ये A परमाणु। अब घन के कोनों पर क्या है आपका A परमाणु, यानी कि इस कोने पर भी आपका A होगा, यहां पर भी A है, इस जगह भी A है, इस जगह भी A परमाणु है, यहां पर भी A परमाणु है, इस कोने पर भी A है, इस कोने पर भी A, और यहां पर भी आपका क्या है A परमाणु उपस्थित है। क्यों, प्रश्न में क्या दे रखा है A परमाणु कहां पर है घन के कोनों पर उपस्थित है। फिर अगला दे रखा है B परमाणु है फलक के केंद्र पर, और फलक का आपको बताए थे फलक कितने होते हैं 6। तो इन फलकों के केंद्र पर यहां पर आपका क्या उपस्थित है B, ये इस वाले फलक, इस फलक के केंद्र पर भी आपका क्या उपस्थित है
बी ये वाला फलक है इसके केंद्र पर भी क्या उपस्थित हो गया बी, ये वाला जो फलक है इस फलक के केंद्र पर भी क्या उपस्थित हो गया बी, ये जो पूरा फलक है इस फलक का केंद्र यहाँ पर है तो इस जगह क्या हो जाएगा बी, और इधर वाला ये वाला जो फलक है इसके केंद्र पर भी आपका जो है आपका परमाणु उपस्थित है तो यहाँ पर भी आपका क्या उपस्थित हो गया बी। तो ये तो था आपका इस न्यूमेरिकल का डायग्राम की सहायता से। अब इसको हल कैसे किया जाता है तो दोबारा से जो अपन देखते हैं कि ए परमाणु है वो घन के कोनों पर है, घन के कोने हैं कितने हैं बताओ, घन के कोने कितने हो गए 8 हो गए, तो अपन क्या लिखेंगे ए परमाणु घन के कोनों पर है जो 8 होते हैं अतः प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणुओं की संख्या। अब ये आपको जो है निकालना बताया था प्रति एकक कोष्टिका, क्यों अपन जानते हैं ये घन के कोने पर है तो इस एकक कोष्टिका में इस ए परमाणु का कितना भाग होगा 1/8, ये अच्छे से आपको बता रखा है। तो ए परमाणु घन के कोने पर है तो जो है आपके और घन के कोने 8 होते हैं तो प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणु की जो संख्या निकल करके आएगी वो कितनी होगी, एक परमाणु कितना भाग गिरेगा 1/8, और कोने कितने हैं आपके 8, क्योंकि ए परमाणु है वो कहां पर है कोनों पर, ए परमाणु आपका कहां पर है कोनों पर है, तो क्या हो जाएगा आपका अवयवी कण है कितना निकल करके आ जाएगा जो है ए परमाणु घन के कोनों पर है तो वहां पर कितनी होगी प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, बी परमाणु है वो कहां पर है फलक के केंद्रों पर है, बी परमाणु कहां पर है फलक के केंद्रों पर तो बी परमाणु फलक के केंद्रों पर है जो 6 होते हैं अतः प्रति एकक कोष्टिका में बी परमाणुओं की संख्या बराबर। अब फलक कितने होते हैं 6, और ये फलक का आपको बताया था फलक का जो है 6 होते हैं तो फलक का केंद्र है अन्य 2 एकक कोष्टिकाओं द्वारा से विभाजित होता है, तो इस वाले जो फलक है इस एकक कोष्टिका में इस जो है फलक के केंद्र का कितना भाग हो जाएगा 1/2, तो फलक कितने होते हैं 6 और एक जो है आपकी इस एकक कोष्टिका में इस फलक केंद्र का कितना योगदान है 1/2, तो 6 × 1/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। तो बी के परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई, ए के परमाणु की संख्या कितनी आ गई ए के परमाणु की संख्या 1 हो गई। ए तथा बी का अनुपात सूत्र बनाने के लिए ए और बी का अनुपात निकालेंगे, तो ए और बी का अनुपात हो जाएगा आपके पास में ए अनुपात बी। ए के कितने अणु हैं 1, बी के कितने अणु आए कितने परमाणु या आयन एक ही चीज है, तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा AB3, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोबारा से देखते हैं ए परमाणु घन के कोनों पर है तो घन के कोने कितने होते हैं आपके 8, तो प्रति एकक कोष्टिका में ए के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1/8 × 8 बराबर कितना हो जाएगा ए के परमाणु प्रति एकक कोष्टिका में 1। बी परमाणु है वो फलक के केंद्र पर फलक होते हैं आपके 6 और एक जो फलक है वो 1/2 भाग उस एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है, तो 6 फलक इंटू 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो बी के परमाणु कितने हो गए 3 हो गए, तो अपने को शुद्ध निकालना है तो ए और बी का अनुपात लेंगे, तो ए के कितने अणु हैं ए के कितने परमाणु हैं 3 हैं, बी के कितने परमाणु निकल कर गए प्रति एकक कोष्टिका में जो है ए का परमाणु 1 हुआ, बी के कितने हुए 3, तो सूत्र क्या बन जाएगा AB3। तो इस आयनिक यौगिक का आपका सूत्र क्या हो जाएगा AB3 हो जाएगा।
तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल था, जिसमें जो है ये चीजें अब मैं जो है आपकी लाइन, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अपन यहीं से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि घन के कोने 8 होते हैं और फलक केंद्र की बात करें तो 6 होते हैं। तो अपन अब सीधा ही हल करेंगे प्रत्येक कोष्ठिका में ए परमाणुओं की संख्या। तो इसको आप ध्यान से समझ सकते हो कि ए परमाणु घन के कोनों पर वो होते हैं 8, 1/8 इंटू 8 बराबर हो जाएगा एक परमाणु, और बी परमाणु है फलक के केंद्र पर है तो फलक कितने होते हैं 6, एक जो है प्रत्येक कोष्ठिका में फलक का कितना योगदान 1/2, तो आपके कितने हो जाएंगे परमाणु 3, और सूत्र बनाना है ए और बी का अनुपात निकालो तो सूत्र क्या बन जाएगा AB3। तो ये आपका था जो है पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अपन है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले मैं इसको भी देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, जिसमें आप ध्यान से देख सकते हो। क्या है आपका क्वेश्चन कि एक घनीय ठोस है, एक घनीय ठोस है वो दो तत्वों x तथा y से बना है, यानी कि एक घनीय ठोस है, पीछे जो लिया वो भी घनीय ठोस हो गया, आयनिक यानी कि उसकी संरचना घनीय जैसी है। तो एक घनीय ठोस है वो दो तत्व x तथा y से बना है, यानी कि घनीय ठोस है वो x तथा y से बना है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है। परमाणु y है घन के कोनों पर तथा x है वो अंत्य केंद्र पर। परमाणु y है वो आपका कहां पर है, घन के कोनों पर, घन के कोनों पर, और x है वो आपका कहां पर है, अंत्य केंद्र पर। x आपका कहां पर हो गया, अंत्य केंद्र पर। तो आगे क्या पूछना चाह रहा है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो चलो इसको अपन है हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो वही पीछे वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज आपका उसी प्रकार से है कि एक यौगिक है जो इसमें आपका जो x और y है उससे मिलकर बना है, जिसमें y परमाणु है घन के कोनों पर है और x आपका कहां पर है, अंत्य केंद्र पर है। तो इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी एक कोष्ठिका का डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूं तो आपका जो है घन के कोनों की बात करूं तो अपन यहां पर कोने दर्शा देते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या बोलना चाह रहा है कि जो है x जो y परमाणु है आपका कहां पर है, घन के कोनों पर है। तो ये घन के कोनों पर आपका क्या हो जाएगा, y परमाणु हो जाएगा। x कहां पर है, अंत्य केंद्र, अंत्य केंद्र या काय केंद्र, आपको इस पर समझा रखा है। अंत्य केंद्र या काय केंद्र पूरी एक कोष्ठिका का जो सेंटर पॉइंट होता है या उसका जो केंद्र बिंदु होता है, जहां पर आपका जालक बिंदु स्थित रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, अंत्य केंद्र। तो इस पूरी एक कोष्ठिका में यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अंत्य केंद्र, और इस जगह आपका क्या रहेगा, x। अब देखो इसको जो है अपन हल करते हैं कि इसका सूत्र क्या बनेगा यौगिक का। तो अपन जो है सबसे पहले आते हैं x है वो आपका कहां पर है, अंत्य केंद्र पे, यानी कि x परमाणु कहां पर है, x परमाणु अंत्य केंद्र पर है, अंत्य केंद्र पर है। अब आपको इसको जो है अच्छे से समझा रखा है कि x परमाणु है जो आपका अंत्य केंद्र पर है। तो अंत्य केंद्र में अपन ने क्या देखा था, अंत्य केंद्र कितना होता है किसी भी एक कोष्ठिका में, अंत्य केंद्र का पूरा योगदान होता है, यानी कि एक अंत्य केंद्र हुआ और उसका उसी में पूरा योगदान होता है, यानी कि वो अन्य किसी एक कोष्ठिका से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब अंत्य केंद्र कितना हुआ, एक, और उसका उस एक कोष्ठिका में कितना योगदान होगा, पूरा का पूरा योगदान होगा। तो परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, तो ध्यान से समझना है कि x परमाणु अंत्य केंद्र पर है, अतः प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका में x परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में x परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यहां पर क्या है आपका अंत्य केंद्र है। तो बराबर जो है कितने परमाणु हो गए, x के कितने परमाणु हो गया, 1। क्यों हुआ x का परमाणु 1, कि x परमाणु कहां पर है, अंत्य केंद्र पर। अंत्य केंद्र होता है किसी एक कोष्ठिका में 1, और वो पूरा का पूरा जो है उसी एक कोष्ठिका के अंदर होता है, वो अन्य किसी एक कोष्ठिका से विभाजित नहीं होता है। तो उसका कितना योगदान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ही अंत्य केंद्र हो गया, 1 योगदान। तो जो है इस पर्टिकुलर एक कोष्ठिका की अगर बात करें तो x अंत्य केंद्र पर है, तो इस एक कोष्ठिका में x के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी,
1। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है कि वायु परमाणु है वो आपका कहां पर है, घन के कोनों पर है आपका उपस्थित है। वायु परमाणु कहां पर है आपका, घन के कोनों पर उपस्थित है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वायु परमाणु घन के कोनों पर स्थित है। और ये चीज अपन ने जो है पीछे वाले प्रश्न में की थी कि घन के कोने कितने होते हैं, 8 अतः प्रति एकक कोष्टिका में वायु परमाणुओं की संख्या बराबर। अब देखो घन के कोने पर है, घन के कोने कितने होते हैं, 8, और प्रत्येक कोना कितना भाग जो है उस एक कोष्टिका से संबंधित रहता है, 1/8वां भाग। तो यहां पर परमाणु कितने हो गए, 1। वायु के कितने परमाणु हो गए इस एक कोष्टिका में, 1। तो अपन सूत्र बनाएंगे, इसलिए ए और बी का जो है अपन अनुपात लेते हैं, ए व बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात लेंगे तो ए अनुपात बी, ए के अपन एक्स और वाई, एक्स तथा वाई, क्यों अपने प्रश्न में क्या दे रखा है योगी, एक्स और वाई दे रखा है। तो एक्स और वाई का अपन अनुपात लेते हैं, तो एक्स के कितने परमाणु हैं आपके, एक्स का परमाणु कितना हो गया, 1 हो गया, और वाई के कितने परमाणु हो गए, 1 हो गया। तो यौगिक का जो सूत्र बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र। तो यौगिक की सूत्र बात करते हैं, एक्स जो है, एक्स के कितने परमाणु हैं अपन यहाँ पर देख रहे हैं, 1। तो एक्स के यहाँ पर नीचे में 1 लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लगाओ या नहीं लगाओ, 1 है तो सीधे इसको ऐसे ही रख दिया एक्स। वाई के कितने परमाणु हैं, 1 है, तो वाई पर भी मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इस यौगिक का जो सूत्र निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो दोबारा से अपन देखते हैं प्रश्न अपने को जो दे रखा था वो क्या था कि एक यौगिक है जिसमें जो है आपका x और y से उन दो तत्वों से मिलकर आपका बना हुआ रहता है, जिसमें y परमाणु है घन के कोनों पर है, x परमाणु आपका कहां पर है, अंत्य केंद्र पर है। तो अपन जिसको हल करते हैं तो x परमाणु अंत्य केंद्र पर है, अंत्य केंद्र किसी एक कोष्टिका में 1 होता है और पूरा का पूरा है योगदान उसी एक कोष्टिका में होता है। तो x परमाणुओं की संख्या इस एक कोष्टिका में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। y परमाणु है वो कहां पर है आपका, घन के कोनों पर है, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो प्रति एक कोष्टिका में y परमाणुओं की जो संख्या निकल करके आती है वो आपकी 8 तो क्या है, कोने हैं, और 1/8 है वो उस विशिष्ट एक कोष्टिका से संबंधित रहता है। तो y के परमाणु कितना हो गया, 1। y परमाणु घन के कोनों पर है, तो इनका अगर आप सूत्र निकालेंगे तो जो है इनके जो है परमाणु आए उनका अनुपात लेते हैं x और y के सापेक्ष। तो x के कितने अणु आए थे आपके, अणु या परमाणु, x के कितने परमाणु हो गए, 1 हो गए। y के कितना परमाणु आया, y का परमाणु भी 1 आया। तो यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा, x y। तो इसके साथ में ये आपका दूसरा प्रश्न है वो भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कि प्रश्न कौन सा प्रश्न आपका समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जा करके उस प्रश्न जो है उसका नंबर बता सकते हो कि ये वाला प्रश्न हमको समझ नहीं आया, आपका डाउट है जरूर क्लियर किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा वो मैं लिख रहा हूं, उससे पहले इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना जो 3 है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है जिसमें आप पढ़ सकते हो। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? तो देखो एक काय केंद्रित घन संकुलन है जिसको अपन बीसीसी भी कहते हैं, उस व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है। एक काय केंद्रित घनीय संकुलन या बीसीसी व्यवस्था में सीधे ही आपकी परमाणुओं की संख्या पूछी है। यहाँ पर यह नहीं बताया यौगिक इससे मिलकर बना है कि काय केंद्रित घनीय जो है आपकी उसमें आपको परमाणुओं की संख्या जो है बतानी है, जो कि आपने पीछे पढ़ा भी था। तो काय केंद्रित की बात करें, अभी जो डायग्राम था आपका उसको मैं दोबारा से बना देता हूं। यह आपकी एक कोष्टिका का जो है डायग्राम बन रखा है। इस एक कोष्टिका में अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो कोने हो गए आपके 8 कोने हो गए। काय केंद्रित की बात कर रहा है तो इस काय के केंद्र पर या अंत्य केंद्र पर यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, अवयवी कण उपस्थित होगा। प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है कि एक काय केंद्रित घनीय संकुलन व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या वो आपका यहां पर पूछ रहा है।
तो अपन बात करते हैं काय केंद्रीय पर जो है आपके 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों के लिए जो है आपका 1/8 भाग है उससे समझ जाता है विशिष्ट एक कोष्ठिका से। तो 8 तो कोने और जो है 1/8 यानी कि प्रति कोना परमाणु हो गया। लेकिन इसके अलावा अपन जानते हैं इस काय के केंद्र पर भी आपका क्या है अवयवी कण उपस्थित है। तो काय का केंद्र है या जो इस कोष्ठिका का केंद्र कितना है 1, और इस केंद्र का जो है इस पूरी एक कोष्ठिका में कितना योगदान रहेगा पूरा का पूरा, और पूरा के पूरे का मतलब क्या होता है 1। तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ये यहाँ पर आपका कहां पर है अंत्य केंद्र या काय केंद्र पर है। अंत्य केंद्र बोल सकते हो या बोल सकते हो काय केंद्र। अब देखो यहां से अपन निकालते हैं 8 इंटू 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा 1। तो परमाणुओं की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हल हो गया कि एक जो है आपकी कोष्ठिका काय केंद्रित गणीय संकुलन या बीसीसी व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अपन जाते हैं काय केंद्रित एक कोष्ठिका में कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, तो जो है कोनों की बात करें तो कितने परमाणु हो जाएंगे 1 परमाणु हो जाएगा, और अंत्य केंद्र या काय केंद्र की बात करें 1 परमाणु उसका हो जाएगा। तो इस काय केंद्रित या गणीय या बीसीसी व्यवस्था में जो परमाणुओं की संख्या निकल कर आती है वो आपकी कितनी आती है 3। तो ये था आपका तीसरा जो है प्रश्न, तो समझ में आ जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है जिसमें आप देख सकते हो क्या पूछना चाह रहा है। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है उसमें आप देख रहे हो यदि 3 तत्व P Q तथा R यानी कि 3 तत्व दे रखे हैं P Q तथा R, 3 तत्व हैं P Q तथा R एक गणीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, यानी कि गणीय प्रकार की जो संरचना आपको दे रखी है जिसमें P परमाणु है कोनों पर है, यानी कि P परमाणु है वो आपका कहां पर है कोनों पर स्थित है। इसी चीज को ध्यान से समझना, वैसे यही चीजें बाकी न्यूमेरिकल एकदम आपके आसान रहेंगे, इन्हीं लाइनों को समझना है। P परमाणु कहां पर है आपका कोनों पर स्थित है, Q परमाणु है घन के केंद्र पर, यानी कि Q परमाणु है वो घन के केंद्र पर स्थित है। और बात करते हैं अपन R परमाणु की, तो R परमाणु है घन के फलक के केंद्रों पर। तो R परमाणु कहां पर है घन के फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो अपने को ज्ञात करना है इस यौगिक का सूत्र, कि इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, ज्ञात क्या करना है इस यौगिक का सूत्र। तो चलो इसको अपन हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो P परमाणु है कहां पर दे रखा है कोनों पर दे रखा है, Q परमाणु कहां पर है घन के केंद्र पर है, और R परमाणु कहां पर है फलक के केंद्र पर। तो इन तीनों से मिलकर जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या रहेगा ये चीज अपने को यहां पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आते हैं P परमाणु घन के कोनों पर है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो पहली कंडीशन है उसको देखते हैं। तो P परमाणु घन के कहां पर है कोनों पर है, कोने आपको बता रखे हैं कितने होते हैं 8 कोने होते हैं। तो उसके आधार पर अपन है प्रति एकक कोष्ठिका में, अब मैं सीधा लिख रहा हूं प्रति एकक कोष्ठिका में P परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में P परमाणुओं की संख्या। तो P परमाणु आपके कहां पर है घन के कोनों पर, घन के कोने कितने हैं आपके 8, और एक कोना है वो प्रति कोना है आपका कितना भाग उसके एक कोष्ठिका से संबंधित रहता है 1/8। तो कितने परमाणु हो जाएंगे 1 परमाणु, ठीक है। तो P के परमाणु कितने हो गए आपके P परमाणु की संख्या कितनी होगी 1 होगी। नेक्स्ट क्या है Q परमाणु है वो कहां पर है आपका घन के केंद्र पर। घन के केंद्र का मतलब क्या होता है डायग्राम में, जैसे पीछे के 2 प्रश्नों में आपको डायग्राम में बताया था घन का केंद्र, घन के केंद्र का मतलब किसकी बात कर रहा है अंत्य केंद्र या काय केंद्र की, वो आपकी यहां पर बात कर रहा है। अगला जो आपका रहेगा नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका Q परमाणुओं की संख्या। तो Q परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को देखना है कि Q परमाणु कहां पर है घन के केंद्र पर। तो प्रति एकक कोष्ठिका में Q परमाणुओं की संख्या
बराबर। अब देखो Q परमाणु कहां पर है, घन के केंद्र पर, और घन का केंद्र या अंत्य केंद्र कितना होता है, एक होता है, तो एक इंटू एक, अंत्य केंद्र एक होता है और पूरी उसी विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है, तो Q के परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा R। R परमाणु कहां पर है, फलक के केंद्रों पर स्थित है, तो R परमाणु कितने होंगे, तो प्रति एकक कोष्टिका में R परमाणुओं, प्रति एकक कोष्टिका में R परमाणुओं की संख्या बराबर, R परमाणु कहां पर है, फलक के केंद्र पर। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, और प्रत्येक फलक है उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से कितना भाग संबंधित रहता है, 1/2, तो 6 इंटू 1/2 बराबर है, इसके कितने परमाणु आ गए, R के परमाणु की संख्या कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब अपने को इस यौगिक का सूत्र निकालना है, तो अपन देते हैं P Q तथा R का अनुपात करते हैं, उससे अपने को सूत्र मिलेगा, तो P अनुपात Q अनुपात R। P के कितने परमाणु हैं, 1 है, Q का कितना परमाणु है, 1 है, R के कितने परमाणु हैं, 3 है। तो यहां से जो सूत्र बन के आएगा, P का तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, Q का भी कितना 1 है, आगे लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं, R के कितने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा R3। तो इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, PQR3। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। तो दोबारा से देखते हैं, P परमाणु कहां पर है, कोनों पर है, Q परमाणु कहां पर है, घन के केंद्र पर, R परमाणु कहां है, फलक के केंद्रों पर। तो यौगिक का सूत्र अपने को बताना है, तो अपन जानते हैं P परमाणु घन के कोनों पर है, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो प्रति एकक कोष्टिका में P परमाणु की संख्या 8 इंटू 1/8 बराबर कितना परमाणु हो जाएगा, 1 परमाणु हो जाएगा। उसी प्रकार से Q परमाणु है वो आपका कहां पर है, घन के केंद्र पर है, और घन के केंद्र में है अपन जानते हैं अंत्य केंद्र कितना होता है, 1, तो प्रति एकक कोष्टिका में Q परमाणुओं की संख्या 1 अंत्य केंद्र, और पूरी उसी विशिष्ट एकक कोष्टिका में रहता है अंत्य केंद्र, तो उसका पूरा का पूरा भाग रहेगा उसमें संबंधित 1 इंटू 1 बराबर, Q के कितने परमाणु हो गया, 1 हो गया। फिर बात करते हैं फलक के केंद्रों पर, तो फलक के केंद्र की अपन बात करते हैं, तो फलक के केंद्र कितने होते हैं, एक कोष्टिका में 6 फलक केंद्र होते हैं, तो प्रति एक कोष्टिका में 8 परमाणुओं की संख्या फलक का केंद्र है उस एक कोष्टिका से कितना भाग घेरे रहता है, या सेम संबंध रहता है, 1/2 भाग संबंधित रहता है। तो 6 तो फलक हो गए, 1/2 है प्रति एक कोष्टिका है, उसमें वो आपका संबंध देगा 1/2, तो 6 इंटू 1/2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3। अब यौगिक का सूत्र होगा, तो उसके लिए इनको अनुपात में जो है सेट कर देते हैं, तो आपका P का कितने परमाणु आए, 1 आया, Q का कितना परमाणु आया, 1 आया, R के कितने परमाणु आए, 3। तो सूत्र क्या बन जाएगा, PQR3। क्यों, P के एक परमाणु आप यहाँ पर 1 1 लिख भी सकते हो, लेकिन 1 को नहीं दर्शाएं, उसका मतलब भी आपका क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, PQR3। तो इसी के साथ में जो आपका 14 क्वेश्चन है इससे संबंधित न्यूमेरिकल है वो आपका इसका हल है आपके सामने है, तो इसको यहाँ से आप समझ सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन का जो है आंसर है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि ये एक बार आप स्वयं भी इसकी प्रश्न की इसके आधार पर और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सको। इसकी भी जो है अगर समझ में नहीं आ रखा है तो दोबारा उसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 5, सेकंड इसको अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, कि एक घन की एक कोष्टिका में, एक घन है उसकी एक कोष्टिका में A परमाणु है, वो आपका कोनों पर है, यानी कि घन है तो घन के कोनों पर हो गया A परमाणु, तो A परमाणु आपका कहां पर हो गया, घन के कोनों पर। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, B परमाणु है वो आपका कहां पर है, फलक के केंद्रों पर, तो B परमाणु कहां पर है, फलक के केंद्रों पर। B परमाणु फलक के केंद्रों पर है, प्रत्येक एकक कोष्टिका में 2 कोनों से, यानी कि कोनों का मतलब यहाँ पर घन के कोनों से, ये प्रत्येक एकक कोष्टिका में 2 कोनों से A परमाणु विलुप्त है। तो क्या प्रश्न में देख सकते हो, अगला प्रश्न है, यही चीज इसमें सबसे ध्यान देने वाली, उनसे ये थोड़ा सा अलग हो गया। क्या A परमाणु, तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, घन के कोनों पर है, B परमाणु कहां पर है आपका, फलक के केंद्रों पर है, लेकिन आगे इसने चेंज किया क्या,
प्रत्येक एकक कोष्टिका में जो दो कोने होते हैं उनमें से ए परमाणु है वो आपका विलुप्त है, यानी कि यहां पर अपन लिख लेते हैं साइड में, दो कोनों से जो है ए परमाणु है आपका विलुप्त है। विलुप्त का मतलब वहां से उसको हटा दिया गया है। विलुप्त का मतलब यही होता है गायब होना, या वहां से इसको ऐसे समझ सकते हो इस प्रश्न की दृष्टि से कि वहां से उसको हटा दिया गया है। तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का सूत्र अपने को ज्ञात करना है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो चलो अपन इसको अपन हल करते हैं। ए परमाणु है कहां पर है? घन के कोनों पर है। तो ए परमाणु घन के कोनों पर, और घन के कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर यहां पर देखो आगे क्या दे रखा है, ए परमाणु विलुप्त हो गया है कितने कोनों से? 2 कोनों से। ए परमाणु विलुप्त हुआ है आपका कितने कोनों से? 2 कोनों से। तो बताओ प्रभावी ए के परमाणुओं की संख्या यहां पर अगर बात करते हैं तो घन के कोनों पर कितने आपके ए परमाणु रहेंगे? क्यों 8 कोने होते हैं, 8 कोनों से 2 कोनों से ए परमाणु आपका चला गया। तो आपको यहां पर जो है ये मेन ध्यान देने वाली चीज है कि 8 कोने होते हैं, 8 परमाणु है घन के कोनों पर है। क्यों ए परमाणु है घन के कोनों पर दे रखा है। सबसे पहले लाइन यही थी अपनी प्रश्न की, यही लाइन है। ए परमाणु कहां पर है? घन के कोनों पर है। घन के कोने कितने होते हैं? 8। लेकिन उसके बाद में देखो ए से संबंधित लाइन क्या दे रखी है कि 2 कोने होते हैं, यानी कि 8 कोने होते हैं, लेकिन 8 कोनों में से 2 कोने हैं वहां से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब कोने कितने बचे आपके? कोने कितने बच गए? प्रभावी कोनों की संख्या घन में कितने हो जाएगी? 8 - 2 बराबर 6। इसका मतलब है ए परमाणु है आपका कितने कोनों पर रहेगा? 6 कोनों पर रहेगा। ए परमाणु कितने कोनों पर रहेगा? 6 कोनों पर रहेगा। तो अब अपने को क्या करना है? अतः प्रति एकक कोष्टिका में ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या। तो देखो क्या था प्रश्न, क्या था दोबारा से देख सकते हो स्क्रीन पर कि ए परमाणु है घन के कहां पर है? कोनों पर है। बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर। 2 कोनों से ए परमाणु है आपका क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले अपन इस लाइन को समझते हैं। ए परमाणु घन के कोनों पर है, या कोनों का मतलब घन के कोनों पर है। तो घन के कोने कितने होते हैं? 8। उससे पहले जो है ए से संबंधित लाइन क्या है? 2 कोनों से ए परमाणु हट गया, यानी कि परमाणु कितने विलुप्त हो गए? 2 कोनों से। इसका मतलब प्रभावी जो कोने रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे? 8 - 2 बराबर कितने हो गए? 6 कोने हो गए। अब प्रति एकक कोष्टिका में, यानी कि उस विशिष्ट एकक कोष्टिका में ए के परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो अपन जानते हैं जो है आपके कोने कितने हो गए? ए के लिए 6 ही हो गए। लेकिन अभी भी क्या है? एकक कोष्टिका तो अन्य 8 एकक कोष्टिकाओं से विभाजित है। इसका मतलब है ए का परमाणु उस विशिष्ट एकक कोष्टिका में अभी भी कितना योगदान रहेगा? 1/8। क्योंकि ए के परमाणु है उस एकक कोष्टिका में, क्यों 2 कोने हैं उस एकक कोष्टिका से आपके विलुप्त हो गए। इसका मतलब कोने उसमें कितने बचे? 6। लेकिन कोना है उसका योगदान अभी भी आपका क्या रह रहा है? 8। कोने का योगदान 8 क्यों रहेगा? क्यों कोना है। अन्य कितनी एकक कोष्टिकाओं से विभाजित होता है? 8 से होता है। तो 6 × 1/8 बराबर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 3/4। ये किसके परमाणुओं की संख्या आ गई? ए के परमाणुओं की संख्या। दोबारा से देख लो, यहां पर दोबारा से ध्यान से समझ लो कि ए परमाणु है घन के कोनों पर। कोने कितने होते हैं? 8 कोनों में से 2 कोनों से ए परमाणु चला गया। इसका मतलब ए परमाणु कितने कोनों पर रहेगा? 6 कोनों पर रहेगा। लेकिन कोना अभी भी कितनी एकक कोष्टिकाओं से विभाजित है? 8 से ये। तो ए के परमाणु उस प्रति एकक कोष्टिका में ए के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 × 1/8 बराबर कितने हो जाएगी? 3/4।
4। अब आपका यहां से आगे है वो बिल्कुल सिंपल है। बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर। तो ये अपनी थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अनुसार अपन देखते हैं, बी परमाणु फलक के केंद्र पर है तो प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक कोष्टिका में बी परमाणुओं की संख्या बराबर, बी परमाणु फलक कितने होते हैं? 6। एक फलक कितना भाग करता है? 1/2 उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से। तो यहाँ पर बी के परमाणु कितने हो जाएंगे आपके? 3 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीजें अपन पीछे के प्रश्नों में करते आ रहे हैं। तो बी के परमाणुओं की संख्या उस एकक कोष्टिका में कितनी होगी? 3 होगी। अब देखो यौगिक का सूत्र अपन मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो यौगिक का सूत्र निकालने के लिए जो ए और बी में अनुपात करते हैं, ए के कितने परमाणु हैं? 3/4। तो ए अनुपात बी, ए के कितने परमाणु हुए? 3/4। बी के कितने परमाणु है? बी के परमाणुओं की संख्या, तो बी के कितने परमाणु हैं? 3। तो ये हो गए 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं कितना मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा? AB4। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ऐसे समझ सकते हो। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो है आपका 4 है वो आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 12 में वापस जो है अपन 3 का भाग देंगे तो बी के लिए कितना हो जाएगा? 4। इसका ध्यान से अपन है, वैसे भी दोबारा से इसको देख सकते हैं। जो है ए है उसके कितने हैं? 3/4। बी के कितने परमाणु आए? 3 आए। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/4 ऐसे हो जाएगा। ये 4 इस बी की तरफ चला जाएगा, 1 इस ए की तरफ आ जाएगा। तो एक इस जो ए इस 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा। बी क्या होगा? इस 4 से गुना हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा? AB4। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से जो है अपन ने ए परमाणु के कोनों पर था, कुछ कोनों से ये आपका परमाणु है वहां से विलुप्त भी हो गया है। तो विलुप्त होते हैं तो उसको आपको इस प्रकार से करना है कि यानी कि जितने कोनों से विलुप्त हुआ उतने कोने दर्शाने, लेकिन शेबाजी तो अभी भी वो 8 कोनों 8 एकक कोष्टिकाओं से। तो 6 इंटू जो है 1/8 कितना? 2 का भाग जाएगा। 6 में कितनी बार? 3 बार। 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 3/4। बी परमाणु है फलक के केंद्र पर। फलक के केंद्र कितने होते हैं? 6। और प्रत्येक फलक का केंद्र है अन्य 2 एकक कोष्टिकाओं से। तो उस एकक कोष्टिका में कितना भाग हो जाएगा? 1/2। तो बी के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3। यौगिक का सूत्र बनाने के लिए ए और बी का अनुपात करते हैं। ए के कितने परमाणु आए थे? 3/4। बी के कितने परमाणु आए? 3 आए। कुछ नहीं दे रखा है, नीचे 1 मान लिया और इनको जो है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? AB4। तो इस यौगिक का सूत्र आपका क्या होगा? AB4। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपका जो यहाँ पर हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है छठा क्वेश्चन रहेगा, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक NaCl क्रिस्टल दे दिया, यानी कि उदाहरण दे दिया आपको। देखो ध्यान से, इससे आप समझ सकते हो कि एक NaCl का क्रिस्टल है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, उसका क्रिस्टल दे रखा है जिसमें आपका क्लोरीन माइनस आयन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है? क्लोरीन माइनस आयन। क्यों भाई? सोडियम क्लोराइड है, Na+ और Cl नेगेटिव आयनों में टूटेगा, तो उसमें क्लोरीन माइनस आयन की बात कर रहा है, FCC व्यवस्था में है। यानी कि क्रिस्टल किसका दे रखा है? क्रिस्टल दे रखा है आपका NaCl का, यानी कि क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल में कौन से आयन दे रखे हैं? क्लोरीन माइनस आयन, क्लोरीन माइनस आयन। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया, FCC व्यवस्था में है। अब FCC है, आपको अच्छे से बता रखा है। FCC का मतलब क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका वाली व्यवस्था। इसका मतलब ये जो NaCl क्रिस्टल है ये कौन सी व्यवस्था में आपका स्थापित है? यहाँ पर क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल है, कौन सी व्यवस्था में स्थापित है? वो है आपकी FCC व्यवस्था में। कौन सी व्यवस्था में स्थापित है? FCC व्यवस्था में स्थापित है। इसकी एकक कोष्टिका में, यानी कि ये जो पूरी एकक कोष्टिका है इसमें क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि आपको प्रश्न में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पूरी एकक कोष्टिका में ज्ञात करना है क्या? क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या। पूरी एकक कोष्टिका में क्या ज्ञात करना है? क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। NaCl क्रिस्टल दे रखा है,
Cl माइनस आयनों की जो है यहाँ पर NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस आयन है वो FCC व्यवस्था में, इसका मतलब है Na है वो भी कौन सी व्यवस्था में रहेगा, Na रहेगा भाई, क्यों पूरा यौगिक है NaCl है, Cl माइनस और Na प्लस से मिलकर बना है, तो Cl माइनस आपका FCC में है तो Na प्लस भी किस में आ जाएगा, FCC व्यवस्था में रहेगा आपका। तो अपने को तो सिर्फ किस में पूछ रहा है, Cl माइनस आयनों की संख्या पूछ रहा है, क्यों आयन अपने बराबर होंगे, क्यों जितने Cl होंगे उतने आपके क्या होंगे, Na प्लस होंगे, तभी वो आपका यौगिक क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। ये आपको अच्छे से बता रखा है जो है 11th क्लास में 10th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी है कि आयनों की संख्या है जितने धनायन होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए, ऋणायन होने चाहिए। तो Cl माइनस आयनों की संख्या जो आएगी वो Na प्लस की हो जाएगी, या फिर ये बोल सकते हैं अगर Cl माइनस आपका FCC व्यवस्था में है तो Na प्लस भी आपका किस में हो जाएगा, FCC व्यवस्था में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने को सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है, Cl माइनस आयनों की संख्या पूछ रहा है पूरी एक कोष्टिका में। तो पूरी एक कोष्टिका की मैं बात करता हूं तो घनीय प्रकार की आपकी एक कोष्टिका सरलतम अपना वही मानते हैं, तो आपकी क्या होगी कि घनीय एक कोष्टिका की बात करते हैं तो Cl माइनस आयनों की संख्या, Cl माइनस आयनों की संख्या बराबर, अब देखो पूरी एक कोष्टिका में पूछ रहे हैं तो पूरी एक कोष्टिका में सबसे पहले घन के कोनों पर, क्यों अगर मान लो 2 या 3 हो जाते ये बोल देता कि Na घन के कोनों पर है, Cl माइनस है आपका फलक के केंद्र पर है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर पूरी एक कोष्टिका की बात कर रही है और एक के बारे में ये अपने को पूछ रहा है। तो Cl माइनस है अब घन के कोनों पर होंगे, घन के कोने कितने होते हैं 8, प्रत्येक कोना कितना विशिष्ट भाग संबंधित रहता है 1/8 प्लस, क्यों फलक केंद्रित एक कोष्टिका में अवयवी कण कैसे निकाला जाता है या परमाणु की संख्या कैसे निकाली जाती है ये आपको पीछे के लेक्चर में बता रखा है। तो 8 × 1/8 ये तो हो गए कोनों के लिए। अब देखो FCC व्यवस्था, तो FCC व्यवस्था में कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा और कहां पर होते हैं, फलकों के केंद्र पर। फलक कितने होते हैं 6, प्रति फलक कितना योगदान देगा 1/2, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 3, तो कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब है इस NaCl क्रिस्टल में क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 आयन हो जाएंगे, किसके, क्लोरीन माइनस के। अब तो क्लोरीन माइनस के 4 आयन हैं तो सोडियम के कितने होंगे, सोडियम के ऑटोमेटिक कितने होंगे 4, क्यों तभी तो अपना पूरा यौगिक बनेगा। इसका मतलब क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या कितनी होती है 4, तो सोडियम की कितनी हो जाएगी 4। अब आपको कैसे भी पूछ सकता है, वो आपको कुछ आवेश के बारे में भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो अपना यहाँ पर जो है MgO पूछ लिया, CaCl2 पूछ लिया, तो अकेला जो है कैल्शियम 2 आयन रखता है, ये ध्यान रखना, +2 आवेश हो गया तो प्लस अकेला जो है +2 रखेगा, लेकिन क्लोरीन है मिलकर के 2 लेके आएंगे, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो है अकेला कैल्शियम पे +2 रहेगा तो ये कैल्शियम प्लस है वो 2 क्लोरीन माइनस आयनों के बराबर, क्यों धनावेश और ऋणायन की बात करें, जितना धनायन उतना ऋणायन होना चाहिए, या जितना धनावेश उतना क्या होना चाहिए ऋणावेश। क्यों 1 क्लोरीन माइनस रखता है तो 1 सोडियम भी +1 रखता है, लेकिन MgO में क्या होता है +2 और -2 यहाँ पर बराबर है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, या MgCl2 में हो जाएगी, मैग्नीशियम +2 रखता है और क्लोरीन -1 रखता है, तो क्लोरीन के आयनों की संख्या कितनी है -2। तो ये चीजें आपको बता रखी है 11th क्लास में, उनमें को या आपने 11th क्लास में जो पढ़ा है वहां पर भी आपने ये चीजें समझी होगी। तो इस प्रश्न की बात करते हैं जो लास्ट अपना न्यूमेरिकल था, उसमें क्लोरीन माइनस आयनों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो क्लोरीन है, NaCl है, कौन सी व्यवस्था में है, फलक केंद्रित एक कोष्टिका में। तो फलक केंद्रित एक कोष्टिका में अपन ने जो है अवयवी कण निकाले थे, तो वहां पर अपन ने क्या देखा था 8 कोने होते हैं, 1/8 हो गया, प्रति एक कोष्टिका में 6 फलक होते हैं, साथ में एक फलक का कितना योगदान 1/2, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, आयनों की संख्या कितनी निकल के आती है आपकी 4। तो NaCl क्रिस्टल में आपका लास्ट जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 4। तो इसी के साथ में जो आज अपन ने जो है जो न्यूमेरिकल किए हैं एक कोष्टिकाओं से जो है संबंधित FCC, BCC, SCC और ECC, इनसे संबंधित जो अपन ने न्यूमेरिकल जो है आपके मोस्ट न्यूमेरिकल है जो आपके बन सकते हैं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। तो आज के लिए आपका जो है इतना ही रहेगा। अब जो है इन प्रश्नों से संबंधित है आपको कुछ जो है होमवर्क भी जो है मिलेगा, इसके लिए जो है और नोट्स और होमवर्क है जो आपके ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, उसके लिए जो है आप स्कूल के जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जो है नंबर है लिंक में आ रहे हैं आपके नीचे, तो वहां पर है, वहां से आप नंबर है व्हाट्सएप
ग्रुप के नंबर लेकर के, और उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से जो है इनसे संबंधित है आपको जो है न्यूमेरिकल है दिए जाएंगे, जिनको आपको हल करके जो बताना है। अगर फिर भी अगर है आपके इन प्रश्नों में अगर कोई जो है डाउट रहता है तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन नंबर डाल देना कि इस क्वेश्चन में जो है मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को जो है आपको हल जो है करा दिया जाएगा, आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा।